हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से आप लोगों के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो सब हुए होंगे, और जो भी जिसका एक दो एग्ज़ाम रह रहा है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने CUET एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, जिसकी ऑलरेडी हम लोग 3 से 4 क्लासेस कर चुके हैं अकाउंटेंसी की, और उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। और उसका जो चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके क्वेश्चंस को आज वाइंड अप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो हेयर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में आपका? ऑन 1 अप्रैल 2018 एक्स कैपिटल वॉज ₹2 लाख। 1 अप्रैल 2018 को जो एक्स है उसकी कैपिटल थी 2 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को उसने क्या किया? उसने और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ली 1 लाख रुपए की, यानी कि पहले से 2 लाख कैपिटल थी, फिर 1 अक्टूबर को उसने इंट्रोड्यूस करी कैपिटल 1 लाख की। तो हमें बताना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है वो 6% पर एनम है। तो हमें बताना है कि 31 मार्च 2019 को ये जो रेट है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी? वो थी 2 लाख, है ना। तो 2 लाख उसकी कैपिटल कितने दिन तक रही? 1 अक्टूबर को तो उसने और भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। तो यानी कि 1 अक्टूबर तक कितने मंथ्स हो जाते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 मंथ्स। तो हमें 2 लाख के ऊपर क्या करना है? हमें 2 लाख के ऊपर 6% के रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6। तो यानी कि हमारा जो 6,000 है वो शुरू के 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद उसने 1 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मतलब अब कितना कैपिटल हो गया? अब कितना हो गया? 3 लाख हो गया। 2 लाख पहले था, 1 लाख और हो गया तो 3 लाख हो गया। और 3 लाख पे 6% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने ऑलरेडी हो चुका है। तो 6 महीने के लिए कितने पे लगेगा? 3 लाख पे। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6। तो यानी कि 3 3 जा 9। तो मतलब कितना? 9,000। तो 6,000 प्लस 9,000 कितना हो गया? 15,000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15,000। समझ में आया आपको? जहां तक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था वहां तक जितना कैपिटल स्टार्टिंग में था उतने मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट लगाएंगे, और उसके बाद जब एडिशनल कैपिटल आ जाता है तो उसको ऐड करने के बाद जितना कैपिटल होगा उसके ऊपर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर द रिमेनिंग मंथ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। उनकी जो कैपिटल है वो 2 लाख और 1 लाख है दोनों की। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलता है उनको वो 8% पर एनम के हिसाब से मिलता है। फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 15,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, हमें बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस देखी हैं अकाउंट्स की, तो उसमें मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे केसेस समझाए थे। 4 से 5 केसेस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, सारे आपको समझाए थे। एक बार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लास को जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम इस पॉइंट के बारे में कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 15,000 रुपये, और उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देख लो कितना लगेगा। 2 लाख पे 8% इंटरेस्ट मतलब कि 16,000, और 1 लाख पे 8% मतलब कि 8,000। तो यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है वो बन रहा है 24,000, और प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 15,000 है। तो जहां पर ऐसा केस हो जाता है वहां पर क्या होता है? जहां पर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाए प्रॉफिट से, तो वहां पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया जाता, बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे जो प्रॉफिट होता है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। किस रेशो में? कैपिटल के रेशो में। और कैपिटल का रेशो क्या है? 2:1। भाई 2 लाख और 1 लाख का अगर आप रेशो निकालते हो
तो 0 से तो सारी 0 कैंसिल हो जाती हैं, बचेगा क्या 2:1। क्या बचेगा 2:1। तो अभी जो 15,000 है, क्योंकि ये कम है, प्रॉफिट कम है ना, तो इस 15,000 को ही हम क्या करेंगे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, हमारा जो x है उसका आएगा 10,000 और जो y है उसका कितना आएगा 5,000, है ना। तो x का कितना 10,000, y का कितना 5,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x एंड y आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। x और y पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 3:2। देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। उनका जो कैपिटल है वो 2 लाख और 1 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8% पर एनम है। फर्म को जो है लॉस हो जाता है 60,000 का 31 मार्च 2019 को, जो ईयर एंड होता है, मतलब कि साल के आखिरी में पता चलता है कि फर्म को तो 60,000 का लॉस हो चुका है। तो जब फर्म को लॉस हो जाता है, क्या तब भी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है? अगर आपको सारे केसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आते हैं तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो जब फर्म को लॉस हो जाता है तो ऐसे केस में नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आप कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, या फिर कैपिटल और जो करंट अकाउंट होता है उसके डेबिट साइड पर ओनली। देखो, वैसे तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आंसर हो जाएगा। बट 4th इसका आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे भी तो आ जाता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इसलिए करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ओनली वर्ड आ गया ना, कि सिर्फ मतलब कैपिटल के या करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर ही आता है, तो ये जो है ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर्स के ड्राइंग अकाउंट को आप कैसे क्लोज करते हो? क्लोज करने का मतलब है पहले मतलब आप उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। मतलब क्लोज तो कोई अकाउंट तब होता है जब वो कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो पार्टनर्स का जो ड्राइंग अकाउंट होता है वो कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है, या फिर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, या फिर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, या फिर ईदर 2 और 3। बताइए, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट जो है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर, और P&L के कौन से साइड पर? क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, if a fixed amount is withdrawn by a partner on the last day of every month, interest on total amount is charged for dash months। अगर एक पार्टनर के द्वारा फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जाता है हर महीने के लास्ट डे पर, तो उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब एक पार्टनर के द्वारा अगर हर महीने के लास्ट डे पर कोई फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट, मतलब कितने महीने का जो है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। तो लास्ट डे के लिए कितना होता है 5.5। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता महीने के स्टार्टिंग में वो विड्रॉ करता है तो कितना आ जाता 6.5। कितना आ जाता 6.5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलग अलग केसेस होते हैं, सारे केसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है,
कि महीने के शुरू में निकालता है तब क्या होगा, महीने के लास्ट में निकालता है तब क्या होगा, महीने के बीच में निकालता है या क्वार्टर के स्टार्टिंग में या क्वार्टर के साइड में, सॉरी लास्ट में, या फिर क्वार्टर के बीच में निकालता है पैसा, या फिर हाफ ईयरली विड्रॉ करता है। तो ये सारे केसेस हैं जो आपको एक बार रीड कर लेने चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन ए पार्टनरशिप फर्म ए पार्टनर विड्रू 5000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। देखो आ गया ना फर्स्ट डे का क्वेश्चन। तो एक पार्टनर है, वो क्या करता है, हर महीने के फर्स्ट डे पे वो 5000 रुपए विड्रॉ कर लेता है फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब ड्रॉइंग। तो इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट 6% पर एनम, द इंटरेस्ट चार्ज विल बी। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6% के हिसाब से चार्ज किया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कितना हो जाएगा। देखो 5000 रुपये निकालता है हर महीने के स्टार्टिंग में, दैट मीन्स कि 12 महीने तक पैसा निकालेगा तो कितना पैसा हो जाएगा, 60,000। कितना हो जाएगा, 60,000। कितने परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, कितने महीने का हम लेते हैं, अगर वो फर्स्ट डे पे निकालता है हर महीने के तो हम लगाते हैं 6.5 का इंटरेस्ट। कितना, 6.5 का इंटरेस्ट हम लगाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो हम नीचे ऐड कर देंगे। तो एक जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, एक जीरो से ये एक जीरो गया, 6 2 ज़ा 12 हो गया और 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब हमें 65 को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और एक जीरो हमारे पास बचा है। तो पहले जीरो लिख लो, फिर 5 3 ज़ा 15 का कैरी 1, 6 3 ज़ा 18 और 1 19। तो कितना आ गया, 1950। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्टनर विड्रॉज ₹8,000 ईच ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। इंटरेस्ट ऑन हिज ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम ऑन 31 मार्च विल बी। एक पार्टनर है, उसने 8,000 रुपये तो 1 अप्रैल को निकाले और उसने 8,000 रुपये फिर दोबारा निकाले 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो हमें बताना है कि 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा साल के एंड में। तो देखो ये जो उसने 1 अप्रैल को ही 8,000 रुपये निकाल दिए, तो इन 8,000 पे तो हमें 6% इंटरेस्ट लगाना है और वो भी पूरे साल के लिए, है ना। क्या करना है, हमें पूरे साल के लिए लगाना है इन 8,000 पर जो 1 अप्रैल को निकाले हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 8 ज़ा 48, तो 480। अब जो 1 अक्टूबर को वो पैसा निकालेगा तो वो भी 8,000 निकालेगा। तो 1 अक्टूबर को उसने फिर से 8,000 निकाले, तो उस पर भी हम 6% का इंटरेस्ट लगाएंगे। बट 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक तो सिर्फ कितने महीने होते हैं, सिर्फ 6 महीने होते हैं। तो हम 6 मंथ्स के लिए वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 2 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, तो 8 3 ज़ा 24, तो 240। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ बताओ, 480 और कितना 240। तो कितना हो गया हमारा इंटरेस्ट, 720। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर्स, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। अगर किसी पार्टनर को दूसरे पार्टनर्स के द्वारा गारंटी दी जाती है कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट इतना नहीं हुआ तो तुम्हारे प्रॉफिट में जितना पैसा कम रह जाएगा वो पैसा हम बोर्न करेंगे, इसी को तो गारंटी बोलते हैं ना। तो अगर किसी पार्टनर को दूसरे पार्टनर्स के द्वारा गारंटी दी गई है तो अगर उसको कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस को कौन बोर्न करता है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि उसको कौन बोर्न करता है। पार्टनरशिप फॉर्म करता है या फिर बाकी के सारे पार्टनर्स, या फिर वो पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी है, या फिर पार्टनर्स विद द हाईएस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि वो पार्टनर जिसको सबसे ज्यादा हिस्सा मिला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कौन बोर्न करेगा, वही करेगा जिसने गारंटी दी है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3, पार्टनर्स हु गिव द गारंटी, है ना, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वही बोर्न करेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। बी ड्रॉज अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ।
बी क्या करता है, हर महीने के एंड में एक फिक्स अमाउंट जो है विड्रॉ करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 15% के हिसाब से चार्ज किया जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में बी के जो ड्रॉइंग है, सॉरी बी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो 8250 होता है। तो हमें बी की ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, बस आपको ड्राइंग निकालना है। देखो हम क्या करते हैं, हम किसी भी अमाउंट के ऊपर जितने परसेंट इंटरेस्ट लगना होता है उतना परसेंट इंटरेस्ट लगाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने नंबर ऑफ मंथ्स हैं और अपॉन 12, ऐसा ही करते हैं ना, और इक्वल टू भी हमारा क्या निकल जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता कि हमारी ड्राइंग कितनी थी, तो हम उसको मान लेते हैं x, और x में हम करते हैं जितना परसेंट इंटरेस्ट है उसकी मल्टीप्लाई, यानी कि 15/100 इनटू करते हैं हम जितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है। तो वो हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ करता है। दैट मीन्स हम लगाएंगे कितना, 5.5, कितना लगाएंगे हम, 5.5/12। तो ये पॉइंट हटाने के लिए हमें एक जीरो नीचे लगा देना है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट निकला है वो 8250 निकला है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू के सामने लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जो x है x को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो मतलब x तो इधर रहेगा और 8250 भी वहीं रहेगा जहां पर वो था। बाकी ये जो दोनों डिवाइड में है ना, इन दोनों को ले जाओ आप मल्टीप्लाई में। कहाँ ले जाओ, मल्टीप्लाई में, और नीचे वो लिख दो जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था उसको लिख दो आप नीचे, ठीक है। दिख रहा है पूरा, यस। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं 5 से डिवाइड, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, फिर 3 से हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24 हो गया। उसके बाद फिर 5 से करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, इधर फिर 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25 और 0। यानी कि अब हम साफ साफ यहाँ पे लिखते हैं कितना आया है, 1650, एक मिनट, 1650 इंटू 8/11 इंटू 8/11 ये आया है। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 ज़ा 40 का 4, 8 6 ज़ा 48 और 4 52 और 5 8 1 ज़ा 8 और 5 13। तो अब हमें करना है इसको डिवाइड, तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 0 0। तो ये कितना आ गया, 1200 है ना, कितना आ गया ये, 1200। तो यानी कि हमारा जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 1 मिनट 1 सेकेंड। इसको दोबारा से एक बार हम कैलकुलेट करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें प्रॉब्लम रहा है क्वेश्चन में। 1 सेकेंड हम करके देखते हैं इसको फिर से। यस, कितना था हमारे पास, 8250 इंटरेस्ट निकल के आया है। अगर हम किसी अमाउंट पे ड्राइंग लगाते हैं 15% के हिसाब से और 5.5/12 करते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को हम इधर लेके जाएंगे, 8250 इंटू 100 इंटू 12 है ना। और यहाँ से हमने पॉइंट हटाया था तो एक जीरो लगा दी थी, तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगी, नीचे रहेगा 15 इंटू 55 और इक्वल टू कितना, x है ना। तो अब हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या आ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर हमारे पास है 12 4 ज़ा 48, एक मिनट एक और पेज ले लेती हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास कितना बचा है, 8250 इंटू यहाँ पर कितना है, 4 इंटू 120, फिर नीचे कितना बचा है, 3/3 मल्टीप्लाई 11 है ना, यही तो बचा है हमारे पास। तो अब हम 3 से फिर से काटते हैं, 3 4 ज़ा 12, 0,
ठीक है, फिर 11 से करके देखते हैं इसको। तो 11 7 जा 77 और हमारे पास बचेगा 5, तो 11 5 जा 55 और 0। ठीक है, अब हमें कर लेना है इन सबको मल्टीप्लाई। तो देखो पहले 750 को कर लेते हैं 4 से, तो 5 4 जा 20 का 2, 7 4 जा 28 और 2 30, तो 3000 हो गया इंटू 40, तो यानी कि 4 3 जा 12 और 4 लगानी है हमें 0। तो ये आ गई हमारी पूरे साल की ड्राइंग। अब हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए पर मंथ के हिसाब से। तो अगर 1,20,000 पूरे साल की ड्राइंग है, तो अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। और 10,000 क्या है? 10,000 पर मंथ है। क्या है? 10,000 पर मंथ है ड्राइंग। देख लो, समझ में आया क्या आपको? हमने क्या किया कि जितना हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था उसको सामने रखा। ड्राइंग का हमें पता नहीं था, इसलिए हमने ड्राइंग को x माना, उस पर 15% इंटरेस्ट लगाया और साल महीने के एंड में निकालता है, इसलिए 5.5 लिख दिया। 5.5 अपॉन 12, फिर पॉइंट हटाया तो 0 लगा दी। ठीक है, इसके बाद हमें x को एक साइड करना है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाना है। तो 8250 के मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 100 और 120, और डिवाइड में आ जाएंगे 15 और 55। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया 1,20,000, है ना। तो 1,20,000 जो आया ये पूरे साल का आया। हमें चाहिए किसका? हमें चाहिए महीने के हिसाब से पर मंथ। तो हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। यानी कि जो ड्राइंग होगी वो कितनी होगी? वो होगी 10,000 पर मंथ। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10,000 पर मंथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और ऐसे ही CUET के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री वीडियोस मैं प्रोवाइड करवाऊंगी अकाउंट्स, BST और इकोनॉमिक्स की। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।